मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो डियर साथियों, हम आज आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के विरचन पर। भाई हमें आज एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को विरचन करना मतलब उनको बनाना सीखना है। भाई बनाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही चीजें बेटा आपके पेपर में टपकती हैं, यही चीजें पेपर में आती हैं। तो बढ़िया से आपको पाठ्यनिहित प्रश्न उदाहरण सहित है ना, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा जाएगा, क्लियर किया जाएगा। लेकिन भाई इनको बनाने से पहले हमें कुछ अभिक्रियाओं को समझना पड़ेगा। पहले उन अभिक्रियाओं को देखते हैं और फिर आते हैं इन पर बनाने पर। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरे भाई विरचन की विधियों को पढ़ने से पहले, बनाने की विधियों को पढ़ने से पहले हमें इन कुछ अभिक्रियाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है ना। हमें पता होना चाहिए सर ये योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है। वैसे तो भाई हमने 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है ना, लेकिन भाई 11th में तो आपने पढ़ा ही बस था, समझा कहां था। ठीक है ना, टेंशन मत लो, अब समझ लो, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा आपको एक एक चीज। ठीक है ना, चलो पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया को जानेंगे, लेकिन पहले आप इनको समझो। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, हाँ सर, नाभिक के बारे में हमने सुना है, नाभिक होता है। सर नाभिक कहाँ होता है? तो आपको पता है कि परमाणु का जो है ना केंद्र है, परमाणु के जो अंदर है वो नाभिक होता है और नाभिक पर प्लस आवेश होता है। बस मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूं कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है। तो आप बोलोगे सर नाभिक, नाभिक पे तो सर धनावेश होता है। हाँ धनावेश होता है। अब यहां पर देखो लिखा है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक, नाभिक मतलब धनावेश से स्नेह करता है। जो नाभिक, नाभिक मतलब धनावेश से स्नेह करता है, वो आपका नाभिक स्नेही होगा। हाँ सर, धनावेश से सर हमारी केमिस्ट्री में जो है ना स्नेह करने वाले दो ही हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। सर प्लस वाला माइनस से करता है और माइनस वाला प्लस से करता है। बहुत अच्छे से पकड़ गए भाई, है ना। प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से, बहुत अच्छे से पकड़ गए। अब नाभिक स्नेही मतलब धनावेश से कौन स्नेह करता है? तो सिंपल सी बात है यार, धनावेश से तो ऋणावेश से स्नेह करेगा। धनावेश से कौन स्नेह करेगा? ऋणावेश करेगा। मतलब जितने भी ऋणावेशित हैं, जितने भी ऋणावेशित हैं वो सब क्या है? नाभिक स्नेही। तो है ना, ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक मतलब धनावेश से स्नेह करे, और धनावेश से स्नेह करने वाले कौन होते हैं? माइनस वाले। मतलब जितने भी माइनस वाले हैं सब नाभिक स्नेही है। अब आप नहीं भूलोगे, अब आप नहीं बोलोगे कि नाभिक स्नेही कौन है। ठीक है, अच्छा दूसरा है हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अच्छा सर हमें तो पता है सर इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। हाँ माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करता है? तो सर माइनस से, तो माइनस से तो प्लस वाला स्नेह करेगा। बहुत बढ़िया भाई, तो जितने प्लस वाले होंगे, जितने भी प्लस वाले होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे, और जितने भी माइनस वाले होंगे सब वो नाभिक स्नेही होंगे। क्लियर हो गई बात, है ना। अब सर प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बताओ। बिल्कुल समझाता हूं। अब देखो लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है पता है? मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह आ जाओ, ये तो प्रतिस्थापन है। स्थान बदलना ही प्रतिस्थापन है। मैं आपकी जगह आ जाऊं, आप मेरी जगह आ जाओ, ये प्रतिस्थापन हो गया। क्लियर है बात? चल अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, है ना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को करने वाला हूं मैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये है ROH, है ना, और अगर हम इसकी HCl से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें? HCl से। तो बेटा सबसे पहले ना आप कोई भी अभिक्रिया में प्लस माइनस को पकड़ा करो। किसको पकड़ा करो? प्लस माइनस। प्लस माइनस मिल गए मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न। हाँ सर ये तो क्लियर है ना। अब आपको पता है मेरे डियर साथियों, H जो OH है इस पर माइनस होता है। हाँ सर होता है। आपको पता है H पर प्लस होता है। हाँ सर होता है। तो बस प्लस माइनस मिल गए, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन गई। प्लस माइनस मिल गए, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन गई, है ना। तो अगर नाभिक स्नेही बनाना है तो आपका जो ऋणावेश है वो धनावेश को उड़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाना है तो धनावेश आपका ऋणावेश को उड़ा देगा। तो भाई कोई सी भी बना लो, कोई सी भी कर लो, है ना। तो ये OH जब H के साथ जुड़ेगा, एक प्लस दूसरे के माइनस को मारता है, ये बात ध्यान रखना। एक का प्लस दूसरे का माइनस उड़ जाता है। तो ये जो OH माइनस है इस H के साथ सिंपल सा बना लेगा H2O। हाँ सर ये बन गया, है ना। अब बन गया ना, अब बन गया कि नहीं? अब बचा हमारे पास R और यहाँ Cl। तो ये R किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ जुड़ जाएगा। हाँ सर जुड़ गया, क्या दिक्कत है सर? जुड़ गया। तो ये बन गया आपका RCl। क्या बन गया? RCl। बताओ ये क्या आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है? बिल्कुल है सर। OH के साथ जहाँ OH था वहां पर क्या आ गया सर?
OH था वहां पर आ गया Cl। देखो आप यहाँ OH था, इसकी जगह Cl आ गया। बताओ इन्होंने अपनी जगह को परिवर्तित किया कि नहीं किया? आप बोलोगे हाँ सर कर लिया, है ना। तो ये प्रतिस्थापन है ना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब होती है? जब एक का प्लस दूसरे के माइनस को उठाता है ना। तो ये फंडा आप अपनी रिएक्शन में डालना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाला माइनस को उड़ाता है। तो ये आप देखना कि इसमें प्लस माइनस वाले हैं, तो प्लस माइनस वाले हैं तो तुरंत उड़ा दो, है ना। लेकिन कोई एक ही कॉन्सेप्ट पर कोई सभी अभिक्रियाएं नहीं होती, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन लग रही तो प्रतिस्थापन लगा दो। चलो सर प्रतिस्थापन नहीं लगेगी तो कौन सी लगेगी? हाँ, प्रतिस्थापन नहीं हो रही मतलब प्लस माइनस हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर आप योगात्मक लगाओ। अच्छा सर योगात्मक अभिक्रिया कहाँ होती है, कैसी होती है? सुनो, योगात्मक अभिक्रिया बेटा हमेशा असंतृप्त यौगिकों में होती है। सर असंतृप्त यौगिक ही नहीं पता हमें, तो टेंशन काहे ले रहे हो, है ना। तो जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होती है ये बेटा असंतृप्त यौगिक होती है। जितने भी डबल बॉन्ड वाले, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। और असंतृप्त यौगिक दिख गया या मिल गया तो समझ लेना कि अभिक्रिया एक ही होगी जिसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया। अगर आपको असंतृप्त यौगिक दिख गए ना तो अभिक्रिया एक ही होगी जिसका नाम है आपका योगात्मक अभिक्रिया। और बेटा योगात्मक अभिक्रिया की कहावत लिखता हूं मैं पहले यहाँ पर, है ना। इसकी कहावत है वो आपको याद रखना। इसकी कहावत है जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, है ना, टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, हम में ही मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये कहावत है। और अगर ये कहावत याद रखोगे तो ये रिएक्शन जो है ना कभी नहीं हो पाओगे, है ना। तो ध्यान रखना योगात्मक अभिक्रिया सर किस में होती है ना। योगात्मक अभिक्रिया सर असंतृप्त यौगिकों में होती है, ठीक है। सर असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक मिल गए मतलब असंतृप्त यौगिक है। जैसे डबल बॉन्ड वाला है असंतृप्त है, ये डबल बॉन्ड वाला है असंतृप्त है। हाँ सर ठीक है सर, ये भी समझ गए। कहावत है जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, ये भी समझ गया सर, है ना। सर अब हमें ये बताओ कि इसमें रिएक्शन होगी कैसे, है ना, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास है CH2, है ना, और ये है CH2 और इसकी क्रिया हो रही है बेटा किससे? Cl से हो रही है। किससे हो रही है? Cl2 से हो रही है, ठीक है ना। तो अब सर इसमें क्या बनेगा? तो मैंने क्या बोला, क्या है कहावत, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। तो बताओ इस डबल बॉन्ड वाले से टकरा कौन रहा है? तो आप बोलोगे सर Cl2 टकरा रहा है डबल बॉन्ड वाले से। हाँ बढ़िया है, Cl2 टकरा रहा है। तो Cl2 जब इससे टकरा रहा है तो इसमें ही मिलेगा। लेकिन सर कहाँ मिलेगा? तो डबल बॉन्ड हटेगा और डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन जुड़े हैं उनसे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है ना, जैसे डबल बॉन्ड हटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। अब जिसको जितना मिल रहा है उतना बांट दो, है ना। अब आप देखोगे सर जैसे ही हमने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखा तो इस पर देखो 3 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और 1 3, और इसमें भी देखो 2 और 1 3, एक की कमी आ रही है तो यहाँ 2 Cl है, 1 Cl जोड़ दो इधर, 1 Cl जो बचा है उसको जोड़ दो इधर, ये बैलेंस हो गया। ऐसे होगा सर, ऐसे होगा। हाँ बढ़िया ऐसे होगा सर। अच्छा हमारे पास ये एग्जाम्पल नहीं रहा, कोई दूसरा रहा तो दूसरे की भी टेंशन काहे ले रहे हो भाई, सब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे मान के चलो यही रहा, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे टकरा रहा है HCl। कौन टकरा रहा है? HCl। तो पहला आपका काम होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको हटाओ, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलो। तो जो डबल बॉन्ड है इसको हटा दिया, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हटा दिया। अब जहां जिसकी कमी उधर जोड़ दो, है ना। जैसे आपको पता है कि देखो कमी यहाँ आएगी और यहाँ जो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन है उस पर ही कमी आएगी और एक एक की कमी आती है। तो एक जोड़ना है इससे, एक जोड़ना है इससे। अब सर हम H को कहाँ जोड़ दें, Cl को कहाँ जोड़ दें? सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन काहे ले रहे हो भाई। आपने पिछली साल मार्कोनी काप का नियम पढ़ा था और प्रति मार्कोनी काप का पढ़ा था, बोलो पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर हमने मार्कोनी काप का भी पढ़ा था और प्रति मार्कोनी काप का भी पढ़ा था, बोलो पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। तो मार्कोनी काप का नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग हमें उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। फिर से सुन लो, मार्कोनी काप ने कहा था कि हाइड्रोजन को आपको उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, और प्रति मार्कोनी काप में कहा गया था कि हाइड्रोजन को हमें उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसमें मार्कोनी काप का देखो, यहाँ पर आपको कंडीशन थोड़ी बदल गई। देखो यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस। देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस ही थे, और जब माइनस माइनस है तो चाहे इससे जोड़ दो चाहे इससे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये प्लस और माइनस मिल जाए तो ये कंडीशन बदल जाती। तो
तो अगर आप मार्कोनी का आपके नियम अनुसार जा रहे हो तो ऋणात्मक कार्बन को उस कार्बन से जोड़ना जिसके कार्बन पर कम से कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, ये से द्विबंध वाले ये कार्बन है, हमें मतलब इन दोनों कार्बन से ही है, इनसे तो हमें मतलब है ही नहीं, मतलब हमें इन दोनों कार्बन से ही है। तो ऋणात्मक भाग को हमें उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो आप बोलोगे सर इस पर हाइड्रोजन कम है और इस पर 2 है, इस पर 1 है, तो सर इस पे है हाइड्रोजन कम, तो ऋणात्मक भाग को मार्कोनी का के अनुसार इसमें जोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर प्रति मार्कोनी आपके नियम के अनुसार जाते तो वो कहता है कि ऋणात्मक को उस कार्बन से जोड़ो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो मतलब अगर प्रति मार्कोनी आपके अनुसार जाते तो इससे जोड़ते, लेकिन मार्कोनी आपके नियम अनुसार जा रहे हैं तो इससे जोड़े। क्लियर है कहानी? ठीक है ना, तो हम इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम Cl को इससे जोड़ते हैं तो ये Cl इधर जुड़ जाएगा और जो बचा है H, अब बचा है H, जब Cl को इधर जोड़ा तो H को अपने आप इधर ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब H को इधर जोड़ेंगे 2H से कितने हो जाएंगे, 3H हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो योगात्मक अभिक्रिया है इस पर 2 नियम लगते हैं, एक मार्कोनी का आपका नियम लगता है और एक प्रति मार्कोनी का आपका नियम लगता है। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर मार्कोनी का और प्रति मार्कोनी का के नियम को मैं अलग से भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मार्कोनी का आपका नियम असंतृप्त यौगिकों में योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए है, मतलब जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं इनके लिए है मार्कोनी नाम का आपका नियम। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, है ना। अब देखो ये हमने पढ़ लिया है ना, अब यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लो। जैसे मान के चलो ये लिखा है CH3, ठीक है, ये लिखा है आपका CH और डबल बॉन्ड लिखा है CH2। अब इसकी क्रिया हो रही है HI से, ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या बोला है, ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो देखो द्विबंध के कार्बन ये है, ये वाला और ये वाला, ये द्विबंध वाले कार्बन है क्योंकि इनके बीच ही डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो ऋणात्मक भाग जो है ना, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक, तो इन्होंने बोला ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जोड़ा ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इससे कम है, तो ऋणात्मक भाग इससे जुड़ेगा, तो धनात्मक भाग अपने आप इससे जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी, बस जोड़ के बना दो। ये हमारा क्या है CH3 लिखा रहने दो, फिर क्या है CH, डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा। ठीक है, तो HI जो है इसको हमने इससे जोड़ा और H को हमने इससे जोड़ा, तो ये हो गया आपका CH3, ये हमारा यौगिक बन गया, ये हमारा यौगिक बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यही अगर प्रति मार्कोनी आ जाए तो ये नियम कहता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को प्रति मार्कोनी के नियम के अनुसार बनाता हूं तो यहाँ पर जो आपका ऋणात्मक भाग है मतलब I माइनस है ना, इसको कहाँ जोड़ना पड़ेगा, उस कार्बन से जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो आप देखो द्विबंध का ये वाला कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, मतलब I को आपको इधर जोड़ना पड़ेगा, तो H अपने आप फिर इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगी, तो देखो वहां क्या है CH3, H को जब हमने इससे जोड़ा तो ये हो गया हमारा CH2, है ना, और ये हमारा क्या है CH2 और इससे हमने क्या जोड़ दिया I, तो ये रहा, ये आंसर। क्लियर है कहानी, तो ध्यान रखना ये मार्कोनी का और प्रति मार्कोनी का नियम भी मैंने समझा दिया जो असंतृप्त यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया के लिए है ना। तो आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ गए, जब नाभिक स्नेही एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दे तो ये प्रतिस्थापन है ना। ध्यान रखना, जब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दे, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि जब एक प्लस दूसरे के माइनस को हटा दे तो भी प्रतिस्थापन होता है। जब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दे तो भी प्रतिस्थापन होता है। धीरे धीरे आप चीजों को जानोगे, धीरे धीरे चीजों को आप समझोगे। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को ये वाली बात अब समझ में आ गई होगी और जैसा जरूरत होगा फिर मैं उस टाइप से आपको आगे बढ़ाता चलूंगा। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की विरचन की विधियों पर बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आज की वीडियो में भाई हम हेलो एल्केन और जो हेलो एरीन है इसका विरचन करेंगे, मतलब इसको बनाने की विधियां सीखेंगे, है ना। और बनाने की विधियां आप सीखोगे बहुत मस्त तरीके से, मतलब आप ऐसे सीखना कि आप कोई सा भी यौगिक आपके सामने आ जाए आप बना पाओ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का यौगिक आए, कितना भी बड़ा आए, है ना, और कितना भी छोटा आए, ठीक है ना। तो आप डाल लो जल्दी से हेडिंग एल्किल हैलाइड या आपका हेलो एल्केन, ठीक है, एल्किल हैलाइड या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको हेलो एल्केन,
ठीक है, और हेलो एरीन बनाने की विधियां, मतलब दोनों की साथ साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना बेटा आप एल्कोहल से, इससे बेटा एल्कोहल से, है ना, एल्कोहल से, ये हमने हेडिंग डाल दी एल्कोहल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हम जो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप बेसिकली जानते तो हो गए भैया कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो आपको पता है R सिंगल बॉन्ड जो है ना Cl, या फिर ऐसा बोलूं R सिंगल बॉन्ड X, ये एल्किल हैलाइड होता है या हेलो एल्केन, इसको ही हम हेलो एल्केन बोलते हैं, आपको पहले से नॉलेज है, ठीक है ना। अब यहां पर R की जगह आपका कोई सा भी एल्किल आ सकता है, R की जगह आपका कोई सा भी एल्किल आ सकता है, कितना भी खतरनाक हो कोई सा भी एल्किल आ सकता है, ठीक है ना। और X की जगह भाई 4 ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। पहला आपका Cl आएगा, दूसरा आपका Br आएगा, तीसरा आपका I और चौथा आपका F। इन 4 की 4 ही आ सकते हैं, इसकी जगह 4 के अलावा कोई पांचवा नहीं आ सकता। बट इसकी जगह आपके कई एल्किल हाइड आ सकते हैं और कितने भी खतरनाक रूप में आ सकते हैं। तो आपको उससे नहीं घबराना है, उससे आपको नहीं प्रॉब्लम लेना है, ठीक है ना। चलो अब भाई, है ना, तो आप ये समझ गए कि हमें एल्किल हैलाइड कौन सा रूप दिख गया, है ना। इसका सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, CH3Cl होता है ना। फिर आपका CH3CH2, है ना, Cl होता है, या फिर Br लिख दो, है ना। तो ये आपका एल्किल हैलाइड, मतलब आपको इस टाइप का कुछ यौगिक बनाना है, मतलब आपको ये बनाना है, ठीक है ना। आप समझ तो गए कि नहीं, क्या समझ रहे, समझ तो गए कि अपन को बनाना क्या है, करना क्या है। देखो आपसे लिखा है ना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की विधियां, मतलब हम इस चीज को बनाना चाह रहे हैं, हम ये बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, तो पहला आपसे बोल दिया है कि आप एल्कोहल से बनाओ। किससे बनाओ, एल्कोहल से, ठीक है ना सर, है ना। अब सर हमें एक बात समझ में नहीं आती, ये एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है। तो मेरे डियर साथियों, आप सबको बेहतरीन तरीके से पता है, यदि R के साथ OH जोड़ दिया जाता है तो वो एल्कोहल होता है। R के साथ OH जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, एल्कोहल होता है ना, बिल्कुल। अब यहां पर R की जगह कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, R की जगह कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। R की जगह अपना CH3 भी हो सकता है, R की जगह आपका C2H5 भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं। या फिर R की जगह कोई सा भी कार्बन श्रृंखला भी हो सकती है इस टाइप की, ऐसी, है ना, कुछ भी हो, R की जगह कुछ भी हो सकता है। R की जगह कोई सा भी आपका साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है R की जगह बेटा, है ना, कुछ भी हो सकता है ना R की जगह। बस आप तो इतना याद रखना कि अगर OH जुड़ा है मतलब वो एल्कोहल है। अब यहां पर कितनी भी समझना खतरनाक आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ध्यान रखना अगर OH जुड़ा है मतलब एल्कोहल है, ठीक है ना। तो हम इस एल्कोहल से भी कई टाइप से बनाएंगे। तो पहली आप विधि देखो, अगर हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो पहला आपकी ये विधि है कि अगर आप एल्कोहल की HCl से क्रिया करा देते हो, है ना। अब HCl में आपका HX हो सकता है, क्या हो सकता है, HX हो सकता है ना। अब HX की जगह क्या आ सकता है, तो X की जगह Cl, Br, I, F ये कुछ भी आ सकते हैं। तो अगर बेटा हम इस एल्कोहल की HX से क्रिया कराते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये क्रिया होती है बेटा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जो भी उपस्थिति होती है बेटा वो एरो के ऊपर रखी जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो OH है इस H के साथ H2O बना सकता है। हाँ सर ये तो बना लेगा, है ना, आप ये तो बना लेगा सर। आप देखो ये OH है और ये H है, तो H OH के साथ H2 बना लेगा। तो जैसे ही H OH के साथ H2 बनाएगा, H2 हो जाएगा बाहर, H2 हो जाएगा बाहर, है ना। अब यहां पर कौन बचा, अकेला R बचा, ये अकेला R, है ना। तो अकेला R कभी रह नहीं सकता, तो ये X भी तो बचा है, तो इस R के साथ क्या जुड़ जाएगा, X, और जो बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। X क्या होता है, हैलाइड, तो ये बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। अब यहां कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एल्कोहल हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर ये क्या है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब आपको मैं धीरे धीरे एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल की ओर लेके चलूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा,
ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बेटा मैं R, ये जो R दिख रहा है ना, इस R की जगह मैं एक एल्कोहल ले रहा हूँ, ये वाला मैंने एल्कोहल ले लिया। अब इस टाइप का एल्कोहल मिल गया, क्या ही दिक्कत है। अगर OH है मतलब ये एल्कोहल है, बस खत्म। तो अगर हम इस एल्कोहल की H, जैसे H की जगह हम क्या ले सकते हैं Cl, तो इससे क्रिया कराएंगे, तो ये क्रिया अपन को ZnCl2 की उपस्थिति में कराना है। तो जैसे ये रिएक्शन होगी तो ये H जो है इस OH के साथ क्या बनाएगा, आप बोलोगे सर H2 बनाएगा, है ना। और ये सर Cl है, Cl इधर जुड़ जाएगा, मतलब जो भी एल्किल है उससे जुड़ जाएगा। तो हमारा CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, और ये बन जाएगा Cl। तो ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड। बट 3 कार्बन वाला एल्किल है, और 3 कार्बन वाले एल्किल को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर प्रोपिल बोलते हैं। और ये आपका क्लोराइड, तो ये आपका बन गया है बेटा प्रोपिल क्लोराइड। बोलो बेटा क्या बन गया है, प्रोपिल क्लोराइड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलो ये पहला आपको पैटर्न समझ में आ गया, पहला पैटर्न समझ में आ गया। कोई सा भी एल्कोहल हो, अगर उसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करी जाए तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, और इस टाइप से आपका जो है ना एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। बस इस यहाँ पर इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या है, प्रोपिल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात, पहला पैटर्न समझ गया। अब इसका दूसरा पैटर्न समझो। अब इसका बेटा आप दूसरा तरीका समझिए, ठीक है। हमें एल्कोहल से ही बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल, क्या है एल्कोहल, ठीक है। हम दूसरा तरीका बना रहे हैं। पहला हमने क्या देख लिया, हैलोजन अम्ल वाला, मतलब एल्किल हैलाइड वाला देख लिया, उसको हैलोजन अम्ल भी बोलते हैं। जो आपका HX होता है इसको आप हैलोजन अम्ल भी बोलते हो, आप लिख लेना नाम, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है ना। चलो दूसरा तरीका है, तो बेटा अगर हम इस एल्किल हैलाइड पर थायोनिल क्लोराइड, किसकी बेटा, थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पर लिख लेना थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने थायोनिल क्लोराइड। तो बेटा अगर हम एल्कोहल पर इस थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करा दें तब भी हमारा क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। सर इसमें कैसे बनता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर जो H दिख रहा है, ये एक H एक Cl के साथ बनाएगा HCl। तो देखो आपको पता भी है कि H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, तो H प्लस Cl माइनस के साथ HCl बना देगा, ठीक है सर। अब यहाँ जो एक O दिख रहा है, एक O इसके साथ मिल जाएगा और मिलकर बना देगा SO2। हाँ सर बहुत बढ़िया, एक H ने Cl के साथ HCl बना लिया, एक O इसके साथ मिलकर SO2 बना गया सर, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। अब सर आप क्या बचा, तो देखो आप पता है कि आपको R बचा है ना, और यहाँ कौन बचा है, तो आप बोलोगे सर एक Cl बचा है, तो ये क्या बन गया, RCl बन गया। क्या बन गया, RCl बन गया। कितना अच्छा है, बताओ क्या दिक्कत है ना। पैटर्न आप बस देखना बनाना कि मैं बना क्या रहा हूँ, कैसे बन रहा है। तो देखो एक H प्लस वाला Cl को मांगता ही है, प्लस वाला माइनस को मांगता है, तो एक Cl के साथ HCl बन गया, एक O SO के साथ SO2 बना लिया, ठीक है, और R और Cl बचा, तो ये क्या बन गया, RCl, ठीक है ना। चलो अब इसका मैं अच्छा सा बढ़िया सा एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, बढ़िया सा एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है ना। चलो मेरे पास है बेटा एक रिएक्शन, जैसे मान के चलो मेरे पास ये E है, ठीक है, ये अब बताओ OH जुड़ा है तो एल्कोहल है, हाँ सर OH जुड़ा है तो एल्कोहल है। यहाँ पर R की जगह कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता सर, हमें तो बस OH दिख जाए बस, उससे मतलब है। तो OH जुड़ा है तो क्या है, एल्कोहल। अगर हम इसकी थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से क्रिया करा देंगे तो सर हमें पता है इसका एक H एक Cl के साथ बनाता है HCl, तो ये बन गया HCl। सर इसका जो O है इसके साथ मिलकर बनाता है SO2, तो ये भी बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, पूरी रिंग बची है, तो ये हमने लिख दिया रिंग। और यहाँ से यहाँ जुड़ा था ना OH, तो यहाँ एक Cl बचा ना, देखो एक H एक Cl के साथ गया, एक Cl तो बचा ना, तो जो एक Cl बचा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। अब इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर ये आपका साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल था, ये सर साइक्लोहेक्सेनॉल था कि नहीं, है ना। तो ये क्या बना, Cl जुड़ गया, तो मतलब ये क्लोरोहेक्सेन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोहेक्सेन, जो भी एक एल्किल हैलाइड है, और ये भी आपका एल्किल हैलाइड है ना, ये आपका एल्किल हैलाइड है। क्या की दिक्कत है बताओ, क्या की दिक्कत है, ठीक है, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है,
है ना, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये एल्किल का काम करेगा। ठीक है ना। चलो, तो दो पैटर्न हो गए, दो तरीके आप समझ गए। क्या तरीका है हमारा? पहला हमारा तरीका था कि हाइड्रोजन मतलब HH से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बना जाता है। दूसरा, अगर SOCl2 से क्रिया करा दो तो भी आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। देखो, और अब तीसरा, तो बेटा अगर हमारे पास जो एल्कोहल है, तीसरा तरीका कुछ बता रहे, तो अगर बेटा एल्किल हैलाइड की हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ध्यान रखना ये क्या लिखा है, फास्फोरस, फास्फोरस है ना, ये लिखा है पेंटा और ये लिखा है क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेटा अगर हम इस एल्किल हैलाइड की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है। लेकिन सर हमें ये बताइए कि इसमें कैसे एल्कोहल बनेगा? टेंशन काहे ले रहे हो, हम सब चीज समझाएंगे आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी बेटा आज के बाद, ये बार बार आएगा, जब भी आज के बाद ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आए, आज के बाद ध्यान रखना, जब भी अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आए ये, तो आपको इसको लिखने का तरीका बताता हूं, है ना। तो जब भी ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आए ना, तो इसको ऐसे मत लिखिएगा। इसमें कितने Cl थे? 5 थे। देखो मैं यहां पर ब्रैकेट लगा के लिख दे रहा हूं, ये PCl5 ये है। इसमें कितने Cl है? 5। तो 3 को तो लिखना ऐसे, और बचे हुए 2 हैं, उसमें से एक को लिखना ऐसे और एक को लिखना ऐसे। तो आज के बाद जब भी PCl5 आए उसको इस टाइप से लिखना आज के बाद। ठीक है, ठीक है सर, लिख लेंगे। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी तो ध्यान से समझो। यहां पर दिख रहा है ना एक H, ये एक H इस Cl के साथ क्या बनाएगा? HCl। ये जो एरो है ना मैं बना रहा हूं, ये आप अपने एग्जाम में बना सकते हो, एग्जाम कॉपी में आप बना सकते हो, और बनाना आप ऐसे सीखना। ठीक है, तो ये H ने इस Cl के साथ क्या बना दिया? HCl। ठीक है सर, बन गया। अब यहाँ जो O बचा है ना, ये O इसके साथ जुड़ेगा, O इसके साथ जुड़कर बना देगा बेटा POCl3। तो आज के बाद दो चीजें आप याद रखना कि जब भी PCl5 रिएक्शन करेगा तो उसको ऐसा लिखना, और दूसरा जब जब PCl5 क्रिया करेगा तब तब ये बनेगा। इसको हम बोलते हैं फास्फोनिल, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? फास्फोनिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड। इसको हम क्या बोल देते हैं? फास्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है बात? अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, हमारे पास बचा क्या था? देखो H चला गया Cl के साथ, ये चला गया इसके साथ, अब हमारे पास बचा R और यहाँ Cl। तो ये रहा हमारे पास R और ये रहा आपका Cl। अब यहाँ पर R की जगह कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी खतरनाक चीज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। R की जगह जो आएगा उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इस OH से मतलब है, और OH की ये कहानी आप समझ गए हो, है ना। जिसको भी नहीं समझ में, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो थोड़ा सा, और इसको फिर से समझो। ये क्या बताओ? एल्किल हैलाइड है? हाँ सर ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गई? आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारे लिए ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा जो चौथी और पांचवी जो है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन डरना नहीं है आपको। ठीक है ना। चलो, है ना, अगला है ना। अब हम एल्कोहल की बेटा, अभी हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बना लिया ना। ठीक है, अब हम एल्कोहल की बेटा जो है ना फास्फोरस जो है ना ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3 से क्रिया कराएंगे। मतलब यहाँ X भी हो सकता है, PX3, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है ना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा फास्फोरस है ना ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है ना। चलो सर इससे कैसे बनता है? देखो आप ध्यान से सुनो, अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे इसको। देखो P के साथ कितने Cl है? 3। हमारे पास यहाँ कितने Cl है? 3। तरीका थोड़ा अलग है समझने का, है ना। तो 3 Cl है। देखो हमें क्या बनाना है? देखो हमें पता है कि हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है एल्किल हैलाइड यहाँ भी बनेगा। बट 3 Cl हैं, तो 3 Cl के साथ एल्किल हैलाइड बनाना है तो 3 R भी चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं? तो हम यहाँ पर R के कितने अणु, मतलब ये पूरा जो अणु है इसको ट्रिपल कर देंगे, मतलब 3 गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम 3 गुना करेंगे तो ये हमारे पास 3 R हो जाएंगे। कितने R हो जाएंगे? 3 R, है ना। ये PCl3 के साथ बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो जब भी PCl3 है तो इसके आप कितने अणु ले लेना? 3। तो ये जो तीनों R जो दिख रहे हैं, तीनों के तीनों R तीनों Cl के साथ ये बना देंगे 3RCl। मतलब ये हमारा एल्किल हैलाइड बन गया। एल्किल हैलाइड हमारा ये बन चुका है।
है ना। लेकिन हमारा काम ऐसा ही नहीं है कि अकेला एल्किल हैलाइड बना दिया, हमारा काम चल गया, बाकी छोड़ो खत्म, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 3 RNA 3 Cl के साथ, है ना, 3 RCl तो बना दिया, हाँ सर ये तो बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास 3 O बचे, 3 H बचे और 1 P बचा। P तो देखो एक ही है, लेकिन इनके यहाँ में 3 लगा है तो 3 O है, 3 H है और 1 P है। तो ये जब सब मिलेंगे तो ये बन जाएगा, देखो H3 है, हाँ, PO3, ये H3PO3 बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जब PCl3 पाइप क्रिया करेगा, जब PCl3 क्रिया करेगा तब जाके ये बनेगा। सर ये क्या है, तो ये है भैया फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस अम्ल। क्या है ये, फास्फोरस अम्ल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब ये PCl3 पाइप क्रिया करेगा तो कुछ ऐसी क्रिया होगी, इसके 3 अणु लिए जाएंगे, 3 R3Cl के साथ 3 RCl बना लेंगे। अब यहाँ 3 O है, 3 H है और 1 P है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, H3PO3। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है एल्कोहल वाली। तो बेटा अगर हम इस एल्कोहल की एक और रिएक्शन आ जाती है, कभी आ जाए तो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, है ना, तो कभी आ जाए तो अगर बेटा अगर हम सोडियम ब्रोमाइड लें, तो अगर एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से रिएक्शन कराएं, किससे कराएं, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से, तब भी हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है ना। जो इंपॉर्टेंट थी इसके पहले वाली थी, जो इसके पहले मैंने 3 कराई है ना, वो इंपॉर्टेंट थी। अब ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन भाई अपने सिलेबस में है तो मैं इनको करा रहा हूं, आप समझ लो आप एक बार अच्छे से, ठीक है ना। चलो अगर हम इस एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से क्रिया कराएं तब भी बन जाएगा, हाँ तो बन जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे, यहाँ समझिएगा आप, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, OH, क्या दिख रहा है, OH से अगर हमें जल बनाना है, देखो वो तो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या हो जाए, है ना। आप सोचते हैं कि अगर हम OH को निकालें तो OH को किसके साथ निकालें, है आपके पास कुछ OH को निकालने के लिए, OH माइनस होता है, इसको प्लस वाला चाहिए, है आपके पास इधर कोई प्लस वाला है, और P के साथ ही निकाल रहा है, तो कैसे निकाल रहा है, तो OH को अगर P के साथ निकालोगे तो यहाँ H3PO3 बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता। वो तो क्वेश्चन कहता है, वो रिएक्शन कहती है कि इसमें क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ OH के साथ क्या जा सकता है, तो अगर हम इस OH को एक H दे दें तो ये OH इस एक H के साथ H2O बना लेगा। हाँ सर ये बात है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बन गया, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही एक H गया तो आप बोलोगे सर यहाँ HSO4 बना, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि HSO4 पे 1- होता है, ये बाइसल्फेट होता है ना, क्या होता है बाइसल्फेट, इस पर 1- होता है, और यहाँ क्या है Na। तो जो एक HSO4 हमारे पास बचा है ये Na के साथ, और Na पर प्लस होता है, Na के साथ मिलकर बना देगा NaHSO4, जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट। बहुत बढ़िया सर, है ना। OH चला गया H के साथ H2 बना के, यहाँ जो HSO4 बना था बाइसल्फेट बचा था ये Na के साथ चला गया। अब सर हमारे पास केवल R बचा है और यहाँ सर Br बचा है, तो बस बढ़िया है, R को Br के साथ जोड़ दो, यही तो हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, यही हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो समझे कि अगर आपको NBr और H2SO4 से भी बनाना पड़े, है ना, तो भी सर बन जाएगा इस टाइप से, है ना। इन रिएक्शन की जो है ना खुद से प्रैक्टिस करो, बनाने की कोशिश करो, आप चीजों को सीखोगे, आपसे बनेंगी चीजें, है ना। लेकिन आज पहली क्लास है तो आप ये मत सोच लेना कि 100% आज ही हमारा कंप्लीट हो जाए, धीरे धीरे आप बनाओगे, आपसे चीजें बनेगी। बस जो मैं तरीका अपना रहा हूँ इन तरीकों को फॉलो करते जाओ, आपसे बनेगा बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहली हेडिंग हमारी फिनिश होती है एल्कोहल से, और एल्कोहल से मैंने कई टाइप से क्रिया करा के एल्किल हैलाइड बनाया, है ना। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी डलेगी बेटा हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा मेरा भाई, है ना, जो आपका ब्रिजन की विधियां चल रही हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा आप हाइड्रोकार्बन से। अच्छा सर हाइड्रोकार्बन से, हाँ सर हाइड्रोकार्बन से। अब सर हाइड्रोकार्बन में तो एल्केन भी होता है, हाँ सर। हाइड्रोकार्बन में तो सर एल्केन भी होता है, हाँ सर होता है ना। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है, सॉरी एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है। तो सबसे पहले बेटा एल्केन से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग डाल देना आप एल्केन से, ठीक है ना, एल्केन से। तो हाइड्रोकार्बन से तो बना रहे हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना सीखेंगे। एल्केन से क्या बनाना सीखेंगे, एल्किल हैलाइड।
तो एल्केन, आप कोई सा भी एल्केन ले लो, जैसे मैं एक छोटा सा एल्केन लेके दे रहा बता रहा हूं आपको, मैंने ले लिया CH4। तो बेटा जब भी कभी एल्केन से, ध्यान सुनना, जब भी कभी आपको एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है, सिंपल सी बात है, इस एल्किल, ये जो एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो ये जो एल्केन है, अच्छा इस एल्केन का नाम क्या है, आप बोलोगे सर मेथेन है, तो कोई सा भी एल्केन ले सकते हैं, हाँ कोई सा भी एल्केन ले सकते हैं। तो जब भी आपको एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो इस एल्केन की आपको हैलोजन से क्रिया करानी पड़ेगी। अब हैलोजन मतलब H2 में कोई सा भी ले सकते हो, है ना, तो Cl2 ले सकते हो, Br2, I2, F2 कोई भी ले लो, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये जो रिएक्शन आप कराओगे, ये जो आप रिएक्शन कराओगे, ये रिएक्शन आपको यूवी किरणों की उपस्थिति में कराना, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति, मतलब परावैंगनी किरण। अल्ट्रावायलेट को हम क्या बोल सकते हैं, परावैंगनी किरणों की बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परावैंगनी किरण, ठीक है ना, तो परावैंगनी किरण या यूवी किरणों की उपस्थिति में कराना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना हो, तो उस एल्केन की आप हैलोजन से क्रिया कराओगे, यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन हो सकता है बेटा, Br2, F2, अब कुछ भी हो सकता है, तो इससे क्रिया कराओगे। सर ये कैसे होगी, तो सर ये कैसे होगी, तो टेंशन काहे ले रहे हो भाई, आपको पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है नहीं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा है ना। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक का प्लस सर दूसरे के माइनस को उड़ाता, बहुत बढ़िया, एक का प्लस दूसरे के माइनस को अगर उड़ा रहा है वो प्रतिस्थापन है, खत्म। तो यहाँ सर प्लस कौन है, तो यहाँ प्लस है सर H, तो इसका एक H एक माइनस Cl माइनस को उड़ा देगा, प्लस माइनस को उड़ाता है H, किसको, H प्लस होता है, तो प्लस वाला किसको मांगता है, माइनस वाले को, तो माइनस वाला कौन है, Cl, तो इसका एक H एक Cl को उड़ा के क्या बना देगा, HCl, बढ़िया तरीके से, ठीक है सर, बन गया। अब यहाँ जैसे ही एक H निकला तो यहाँ CH3 बचा, और एक Cl चला गया, HCl चला गया, एक Cl बचा, तो CH3, Cl जो आपका क्या है, एल्किल है, जो आपका क्या है, एल्किल है, तो ये बना आपका एल्किल है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई से भी एल्केन से अगर एल्किल हैलाइड बनाना है, तो उस एल्केन की आप क्लोरीन से क्रिया करा देना, किससे करा देना बेटा, क्रिया क्लोरीन से क्रिया करा देना, तो आपका ये काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा एक खतरनाक सी रिएक्शन आपको लेके बताता हूँ और उसको भी समझाता हूँ, क्योंकि मुझे हर प्रकार से सभी टाइप से समझाना है, ठीक है ना। चलो अब मेरे पास ये एक यौगिक है CH3, है ना, ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 और ये लिखा है CH3, ये मेरे पास ये यौगिक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और आपसे बोला है कि जो भी आपका एल्केन है, तो बताओ 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन से कौन सा एल्केन बनता है, तो आप बोलोगे सर 4 कार्बन से ब्यूटेन बनता है ना। तो अगर आपसे बोला है कि आप एक काम करो, ब्यूटेन से आप ना एल्किल हैलाइड बनाओ या ब्यूटिल क्लोराइड बनाओ, देखो ब्यूटेन से ब्यूटिल क्लोराइड बनेगा, देखो जैसे मैथेन से ये एल्किल हैलाइड तो बना, बट इसका नाम क्या है, मैथिल, और ये क्लोराइड, तो मैथेन से क्या बना, मैथिल क्लोराइड बना, मैथेन से क्या बना बेटा, मैथिल क्लोराइड बना, मैथेन से क्या बना, मैथिल क्लोराइड बना, बोलो बना कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर बन गया। तो इसी प्रकार ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटिल क्लोराइड, कैसे बनेगा, तो इसकी आप हैलोजन से क्रिया करा दो, कोई सा भी हैलोजन ले लो, Br2 ले लो, सर किसकी उपस्थिति में कराना है, लिखा तो है यूवी किरण है, यूवी किरण है, तो जैसे यूवी किरणों की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराओगे, तो आपको पता है इसमें H है, और H किसको मांगता है, माइनस को, H पे प्लस होता है, माइनस को मांगता है, तो इसका एक H एक Br के साथ क्या बना देगा, HBr। अब जैसे ही इसका एक H निकलेगा, तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो इसमें बॉन्ड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये CH2, देखो CH3 CH2 CH2, ये भी CH2 बचा ना, बिल्कुल बचा, ठीक है, और जो CH2 बचा है इससे कौन जुड़ जाएगा, Br, तो ये बना Br, क्या बन गया, Br, क्या बन गया बेटा, Br बना। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से एंड बहुत ही अच्छे से बात समझ में आ गई होगी और दिक्कत नहीं होगी कोई भी किसी प्रकार की, ठीक है ना। तो यहाँ से बाहर कौन निकल गया, तो देखो एक H ने Br के साथ HBr बनाया था, तो ये बाहर निकल गया, क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये हमने एल्कीन से बनाया, और एल्केन से अगर हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, तो यही एक मेथड है हमारी, और इसी मेथड से आपको बनाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे तो दूसरा हमारे पास हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। एल्कीन भी तो एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाँ सर होता है। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला, है ना। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला यौगिक लेना है आपको। अब डबल बॉन्ड वाला, हाँ सर ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, ले सकते हैं हम, ठीक है। तो एल्कीन से
एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने की भी दो तरीके हैं। सर कैसे? देखो, पहले तो हैलोजन के, अगर एल्कीन पर हैलोजन का संयोजन करा दिया जाए तो भी आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है, तो भी आपका क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड बन जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन करा दिया जाए तो भी बन जाता है। तो सर कैसे बनेगा एक बार बताओ। ठीक है, हम बना किससे रहे? एल्कीन से। एल्कीन से कैसे? हैलोजन का संयोजन करा के, मतलब जो एल्कीन है उस पर हैलोजन का संयोग कराएंगे। जो है ना, मैं शब्द बोल रहा हूं, इन शब्दों को समझो, जानना सीखो। एक ही दिन में आप नहीं सीख जाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके सब सीख जाओ। ठीक है, चलो बढ़ो। तो हैलोजन के संयोजन से, है ना, एल्कीन से तो बनाना है, लेकिन एल्कीन पर हैलोजन का संयोजन। तो पहले कोई एल्कीन ले लो। तो कौन सा एल्कीन ले लें सर? कोई सा एल्कीन ले लें, बताओ कौन सा ले लें? यार आप जो लेना चाहते हो वो ले लो, क्या ही दिक्कत है। और आपको कुछ नहीं मिल रहा तो बस आप ये लिख लो कि भाई ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। अब जो मर्जी आप वो वाला एल्कीन ले लेना, जो तुम्हारी इच्छा वो ले लेना। अब आप सर ये कैसे एल्कीन है? तो देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड वाला जो भी होगा वो एल्कीन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर जो रिएक्शन है वो कैसे होती है। सुनो, तो आपको पता है जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक हैं उन पर योगात्मक अभिक्रिया होती है ना। उस पर मार्कोनी आपका नियम हो लगता है। प्रति मार्कोनी आपका लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन जब आप हैलोजन के साथ कराओगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब हैलोजन से कराओगे तो हैलोजन या तो प्लस ही हो, प्लस माइनस वाला ही होता है। तो मार्कोनिक आप, प्रति मार्कोनिक आप तो जब लगता है जब प्लस माइनस आए, मतलब इस पर लगेगा मार्कोनिक आप, इस पर नहीं लगेगा। क्योंकि हैलोजन है तो हैलोजन तो भाई केवल माइनस वाला ही है, केवल माइनस वाला ही है, तो इस पे नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या किया, हैलोजन के संयोजन से, मतलब मैं अगर आपको एल्कीन से एल्किल हैलाइड बना रहा हूं, तो एल्कीन से अगर एल्किल हैलाइड बना रहा हूं तो इसके दो तरीके हैं, पहला हैलोजन के संयोजन से, दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन से। तो हैलोजन के संयोजन से कैसे बनता है? तो मैंने ये कोई सा भी एल्कीन ले लिया, जो आपकी इच्छा वो ले लो। ठीक है, मैंने अगर इसकी हैलोजन से क्रिया कराई तो इसमें हैलोजन संयोजन कैसे करता है। और एक और बात ध्यान रखना बेटा, ये जो रिएक्शन है CCl4 की उपस्थिति में होती है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है ना, हैलोजन के संयोजन वाले। तो सर इसमें ये कैसे संयोजन होता है? तो आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड वाला है, और डबल बॉन्ड की कहावत क्या है, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। तो मतलब इससे कौन टकरा रहा है? Cl टकरा रहा है ना, तो Cl इसके अंदर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले डबल बॉन्ड जो है ना सिंगल में बदल जाएगा। तो डबल बॉन्ड बेटा सिंगल में बदल गया, बोलो बदल गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अब इस पर कितने बॉन्ड की कमी हो गई? आप बोलोगे 1 2 3 लगे सर, एक की कमी है तो एक Cl जोड़ दो, एक Cl है वो जोड़ दो इधर, क्योंकि इधर भी तो कमी हुई, 1 2 3 और ये 1। क्लियर है बात? तो ऐसे संयोजन होता है ना। तो ध्यान रखना कि जो आपका एल्कीन है उस पर हैलोजन का संयोजन कैसे होता है, ऐसे, है ना। दोनों माइनस वाले होते हैं तो एक इसको मिल जाता है और एक इसको मिल जाता है, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनको ही मिलता है। क्लियर कहानी? चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान के चलो एल्कीन में मैंने ये वाला एल्कीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कोई और भी ले सकते हो, टेंशन मत लेना, कोई और भी ले सकते हो। मैं देखो यहाँ पर एक खतरनाक सी रिएक्शन बताऊंगा, भी आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। चलो, इस पर भाई मैंने Bi2 की क्रिया करा दी, है ना। तो ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? CCl4 की उपस्थिति में। अब सर इसका संयोजन कैसे होता है? तो सर इसमें जो दो Br होंगे, जो भी हैलोजन होता है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बनों से जुड़ जाता है। तो एक जुड़ जाता है इससे, एक जुड़ जाता है इससे, बस यही आपको काम करना है, बाकी जो करते हैं। तो ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH, है ना। तो एक Br इससे जुड़ा तो एक Br इससे जोड़ो, ये जोड़ दिया। और सर एक Br इससे जुड़ा तो एक Br हमने ये जोड़ दिया। चाहे तो आप इधर जोड़ सकते हो, क्या ही दिक्कत है। IUPAC नाम वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो, एनी प्रॉब्लम? तो हैलोजन का संयोजन ऐसे होता है, हैलोजन का संयोजन बेटा ऐसे होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आई होगी और एंड कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब हैलोजन का संयोजन समझ गए। अब आप ये देखो, हैलोजन पर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब H और हैलाइड मतलब X, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड ये है। तो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन कैसे होता है अब मैं वो बता रहा हूँ। तो एल्कीन, कोई सा भी एल्कीन ले लो, जैसे कोई सा भी एल्कीन ले लो, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, ठीक है। और इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन करा रहा हूं। अब यहां ध्यान रखना मेरे भाई, हाइड्रोजन हैलाइड में HI जो HX है, इसकी जगह HI HBr जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो भाई, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं होगा कि आप I ही लो, है ना, या Cl ही लो, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। मतलब इसकी जगह आप HCl, है ना,
HBr HI जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो संयोजन होता है वो होता कैसे है ना। तो मैं अकेला HX ले रहा हूँ, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, तो भाई यहाँ दो नियम लगते हैं, है ना। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, मतलब जब भी यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड आ जाए तो उसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, और प्लस माइनस जब होगा तो यहाँ पर दो नियम लग सकते हैं। कौन कौन से? एक मार्कोनी आपका सर और दूसरा प्रति मार्कोनी आपका, है ना। तो सुनो, तो आपको पता है ये माइनस वाला है और ये आपको पता है प्लस वाला है, ठीक है ना। तो मार्कोनी का नियम, अगर आप मार्कोनी के नियम अनुसार जा रहे हैं तो मार्कोनी का नियम कहता है कि जो आपका ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो द्विबंध के ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ऋणात्मक भाग इससे जुड़ना चाहिए। और प्रति मार्कोनी के नियम अनुसार जा रहा है तो इससे जुड़ेगा। तो जब X इससे जोड़ दिया तो H अपने आप इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH, है ना। इससे X जोड़ दिया तो ये जोड़ा X, और इससे H जोड़ा तो ये हो गया आपका CH3। ये इसका आंसर है ना। तो समझ गए ना हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन कैसे होता है एल्कीन पर। और ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड वाले हैं, मतलब संयोजन ही होगा, योगात्मक ही होगा, है ना। टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलो एक मैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन कराता हूं आपको, है ना। और इसकी ये रिएक्शन, चलो इसकी ये रिएक्शन जो है ना थोड़ी सी खतरनाक है ना। ये रिएक्शन जो है इसकी खतरनाक है, इस रिएक्शन को आप समझिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, ये मैंने एक बेंजीन बना दी, ठीक है ना। ये मैंने एक बेंजीन बना दी, ये पाठ्यनिहित प्रश्न में आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने है ना बेंजीन बना दी, आप कैसी भी बना देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे बना दे, ठीक है। अब है भाई इसमें ना यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर कुछ जुड़ा है, ठीक है ना, ठीक है। और फिर ये एक बॉन्ड लगा है, ठीक है। और यहाँ लगा है डबल बॉन्ड, यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है H, ठीक है। और यहाँ जुड़ा है H, ठीक है ना। अब आप ये रिएक्शन है और उसने बोला है कि ना इस पर HBr की क्रिया कराओ। किसकी क्रिया कराओ? HBr की। तो आप समझ गए, देखो ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक, मैंने क्या बोला, कैसा भी यौगिक मिल जाए डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसा कितना भी खतरनाक मिल जाए, जैसे हमें ये मिला। अब हमें इसका नाम भी नहीं पता, हमें नाम से मतलब भी नहीं है, हमें बस रिएक्शन बनानी है, ठीक है ना। तो देखो हमें पता चल गया कि डबल बॉन्ड वाला है और इस पर काय की क्रिया है HBr की। तो हमारे सर ने HBr की क्रिया बताई थी, हमारे सर ने HBr की क्रिया बताई थी। सबसे पहले ये बोला था कि अगर आप मार्कोनी नियम के अनुसार जा रहे हो तो इसमें द्विबंध जो ऋणात्मक, जो मार्कोनी के नियम अनुसार जा रहे हो तो ऋणात्मक भाग को उस कार्बन से जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और प्रति मार्कोनी के नियम अनुसार जा रहे हो तो ऋणात्मक भाग को उस कार्बन से जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। हाँ सर। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ कितने कार्बन है? तो आप देखो ना भाई, यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड लगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4। अब जब चार ही बॉन्ड लगे तो H होगा। जैसे मान के चलो मेरे पास ये कार्बन है, अगर मैं इससे 4 बॉन्ड लगा दूं तो इसके पास हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन तो बैलेंस करने लगा होता है। अब इसमें 4 ही बॉन्ड लगे तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से आया? नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो ये कार्बन है, इसमें 1 बॉन्ड लगा तो निश्चित है कि यार इसमें 3 H होंगे, है ना। जैसे ये कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड लगे तो निश्चित है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड लगे 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा तब तो बैलेंस होगा वो। अब यहाँ देखो कितने बॉन्ड लगे, तो सर यहाँ भी 4 लगे, 1 2 3 4। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, हमें पता ही नहीं चल रहा कि इधर कार्बन ज्यादा है कि इधर है। दोनों, यहाँ भी अकेला कार्बन है, यहाँ भी अकेला कार्बन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन नहीं है ना तो फिर टाई टेंशन ले रहा, फिर जहां आपकी मर्जी वहां जोड़ दो, जहां आपकी मर्जी हो वहां जोड़ दो, जहां आपको जोड़ना है वहां जोड़ देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपकी इच्छा हो वहां जोड़ देना, ठीक है ना। चलो तो बताओ कहां जोड़ दूं, है ना, जहां आपकी इच्छा हो। तो ऋणात्मक को चलो मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो H को निश्चित है कि यहाँ जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि द्विबंध वाले कार्बन यही है और ये एक ये है और ये जोड़ना तो हमें यही है द्विबंध वाले कार्बन पर भी, है ना। लेकिन इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और इसको मैंने H को मैंने यहाँ जोड़ दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा करो, आप Br को यहाँ भी जोड़ सकते हो और H को आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन आपको जोड़ना है द्विबंध वाले कार्बन से, ऐसे ही, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये मैंने बेंजीन बना दी ज्यों की त्यों, ठीक है, ये बना दी। यहाँ कौन था, यहाँ कौन था, तो यहाँ सर H था और हमने सर एक और H जोड़ा, तो एक और H जोड़ दो इधर, लो जोड़ दो। फिर डबल बॉन्ड टाइम बदल गया सर, सिंगल में बदल गया, ठीक है, चलो सर, है ना। और यहाँ सर H था है, यहाँ सर H था है। अब जो Br कहाँ जोड़ दे, तो अलग से लगा दो एक बॉन्ड, Br जोड़ दो, लो क्या ही दिक्कत है, अलग से आप लगा सकते हो ना, क्या ही दिक्कत है। ये बन गया प्रोडक्ट।
बोलो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? आप बोलोगे सर इतनी सी नहीं है परेशानी, कैसी बात कर रहे हो, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो चलो अब आपको जो उदाहरण नंबर 6.4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब आपको दूसरा और तीसरा करना है, ठीक है ना। और ये होमवर्क है, मतलब जो आपका 6.4 है उदाहरण नंबर, इसका आपको मैंने पहला करा दिया, इसका आपको दूसरा और इसका आपको तीसरा, ये करना है आपको, ये होमवर्क में है आपके लिए, ठीक है ना। चलो, तो मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप करोगे एंड मुझे आपको मतलब होमवर्क भी दोगे कि हाँ सर ये हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो और बताऊं क्या, और बताऊं क्या बेटा? हाँ और भी बताओ सर, और भी बताओ, टेंशन काहे ले रहे हो, बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो और बताऊंगा, ओके। आप यहाँ पर जो है ना, मैं कुछ पाठ निहित प्रश्न लेकर आया हूँ, और ये पाठ निहित प्रश्न में ये जो वाले हैं जो है ना 6.5 जो 0.5 है उसके हैं। तो देखो 6.5 का जो मैंने पहला वाला तो पहले ही करा दिया, 6.5 में जो पहला वाला वो पहले ही करा दिया। अब देखो ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा और ये छठवा, इनको देखिएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ लिखा है यूवी रेस, यूवी रे मतलब परावैंगिक किरणें, परावैंगिक किरणें है मतलब हाइड्रोकार्बन जो है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन से हमें एल्किल हैलाइड बनाना, और हाइड्रोकार्बन में भी कौन सी, एल्केन से। तो मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पर Br2, देखो यहाँ Br2 ऐसा नहीं लिखा, प्लस में Br2 नहीं लिखा, तो कभी कभी आपको ऐसा ही मिल जाता है, एरो के ऊपर लिख देते हैं Br2, प्लस में नहीं लिखती, मतलब ऐसा Br2 प्लस में नहीं लिखा, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो नियम तो हमारा वही है, हमारा नियम क्या है, तो हमें पता है कि Br2 से रिएक्शन कैसे होती है, तो हमें पता है ये जो NO2 है इनसे कोई लेना देना नहीं है, जहां एल्किल जुड़ा है बेंजीन से उसको समझ, उसको पकड़ो, तो बेंजीन से एल्किल यहाँ जुड़ा है कि नहीं, तो इसका एक H एक Br के साथ सिंपली बनाएगा HBr, एक H ऐसे ही बनाया था ना हमने आपको, है ना, तो एक H एक Br के साथ HBr बना लिया। अब हमारे पास क्या बचा, तो देखो ये हमारे पास है रिंग, है बढ़िया रिंग है ना, ठीक है, ये रिंग है, ओके। अब यहाँ पर कौन है, CH2 है, अब एक H चला गया तो यहाँ भी तो CH2 ही बचा कि नहीं। अब एक H एक Br के साथ चला गया, लेकिन एक Br तो है, तो एक Br जुड़ जाएगा इधर, तो ये हमारा, और यहाँ NO2 है तो बस जुड़ा रहने दो, NO2, यही हमारा उत्पाद, यही हमारा क्या है, उत्पाद, सिंपल ही है, ठीक है ना। तो सिंपली ये रिएक्शंस होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां एल के समूह है हमें उससे मतलब है, तो यहाँ का एक H एक Br के साथ चला ही जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बना ही लेगा, और एक Br इधर जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या ही दिक्कत है हमें, ठीक है। चल सेकंड देखो, अब यहाँ सेकंड देखो एल्कोहल वाला है, जो हमने एल्कोहल से है ना एल्किल हैलाइड बनाना सीखा, ये वही सिस्टम है। तो अब बोलोगे सर OH एक इधर है एक इधर है, तो आप पकड़ना किसको है, तो जहां एल्किल जुड़ा है उसको पकड़ना है, अगर एल्किल नहीं जुड़ा होता उसको पकड़ते, लेकिन जहां एल्किल जुड़ा है उसको पकड़ना है, तो एल्किल यहाँ जुड़ा तो इसको पकड़ो। तो ये वाला जो OH है कैसे बनता है बताओ, ये वाला OH इस H के साथ क्या बना देगा, H2, हमने आपको सिखाया था ना, तो ये तो सिंपली क्या बन गया, H2 बन गया। अब जो Cl है वो यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये रिंग है ना, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा रहने दो, ठीक है, और यहाँ क्या है CH2, और OH तो H के साथ चला गया, Cl बचा, इधर जुड़ जाएगा, ये Cl, ये आपका उत्पाद हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड लगा देना, ये आपका उत्पाद हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, हम सीख गए ना, बनाना सीख गए, आप किसी टाइप का मिल जाए हम कर लेंगे। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ ये वही कहानी हो गई, देखो डबल बॉन्ड, ये देखो बेंजीन बात अलग है, और ये देखो डबल बॉन्ड वाला। अब बेंजीन को आप डबल बॉन्ड वाला यौगिक नहीं मानोगे, बेंजीन अपने आप में खुद में है, बेंजीन को डबल बॉन्ड वाला नहीं मानोगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड लग गया। बेंजीन के अलावा डबल बॉन्ड वाले आप ऐसे पहचाना, या तो ये होता है, या तो एल्किल वाला होता ही है, तो ये भी डबल बॉन्ड वाला है। हाँ सर, अब इसमें सर माइनस है प्लस वह है, तो इसमें सर मार्कोनी आप लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, कैसे लगेगा, तो देखो यहाँ जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, यहाँ तो सर यहाँ जो कार्बन है उससे तो 4 बॉन्ड लगे, हाँ, लेकिन सर यहाँ जो कार्बन है उससे देखो 1 2 और ये 3 बॉन्ड लगे, मतलब यहाँ जो कार्बन है उस पर कहीं ना कहीं एक H है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ सर जो कार्बन लगा है, जो भी यहाँ कार्बन है उस पर एक H है, और ये वाला कार्बन है उस पर एक भी H नहीं है ना। कैसे पता चला सर, देखो यहाँ जो कार्बन है इसके बॉन्ड गिनो, इसके 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 ही बॉन्ड लगे, मतलब H होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ देखो बॉन्ड गिनो, तो 1 2 3 बॉन्ड लगे, मतलब एक H होगा, तो यहाँ एक H है और यहाँ एक H है ही नहीं। तो अगर मार्कोनी का नियम के अनुसार जाए तो ऋणात्मक भाग को हमें यहाँ जोड़ना है और धनात्मक भाग को यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें ये हमारी कहानी कुछ ऐसे बनेगी, देखो डबल बॉन्ड पहली बार तो सिंगल में बदल गया,
बदल गया, डबल बॉन्ड कायम बदल गया, सिंगल। और जो H था वो इधर देखो, और आपको पता है जो बंद संरचनाएं उनमें होती हैं उनमें H छिप जाता है। तो अगर आप H को यहाँ जोड़ के दिखाना नहीं चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत दिखाओ। आप बिल्कुल ऐसा आपने यहाँ जोड़ दिया, बस जोड़ दिया, मत दिखाना, नहीं दिखाना, मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कौन जुड़ा, तो सर यहाँ एक CH3 जुड़ा है, और यहीं आकर कौन जुड़ा है, कौन जुड़ा है, I, तो ये लिख दिया I। यहाँ CH3 पहले से था और I यहाँ जुड़ गया, I को तो हमें दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना किसको नहीं होता, H को। तो H जो इधर जुड़ गया है उसको मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो, और नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे आप, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो ये मार्कोनी का नियम अनुसार बना दिया, ठीक है। अब इसको बताओ, तो ये तो सिंपल सी है यार, एक का प्लस दूसरे का, देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो ये Na इस Br को उड़ा के क्या बना देगा, NaBr बना देगा, NaBr बना देगा। और जो बचा है I वो आपका I इधर जुड़ जाएगा, तो CH3, ये तो सिंपल है क्योंकि प्लस माइनस को उड़ा दिया ना, तो CH3 CH2 और इससे कौन जुड़ गया, I। ये तो इतना सिंपल है, ठीक है। अब ये वाली देखो, तो देखो ये भी डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन ये हेलोजन से क्रिया है, किससे है, हेलोजन से। मतलब यहाँ इस टाइप की है, ऐसी ही है, लेकिन ये बेंजीन था और ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक है। तो ये जो रिएक्शन आप जो कर रहे हो ये यहाँ ऐसी नहीं होगी, जैसी ये यहां हुई है वो नहीं है, वो एक अलग रिएक्शन है और ये एक अलग रिएक्शन है। वो क्या थी, जो एल्केन से, ये है जो एल्केन से क्या बनाने की है, एल्किल हैलाइड, और ये जो है एल्कीन से बनाने की है, मतलब योगात्मक अभिक्रिया वाली है। तो जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। तो दो है Br, तो एक Br इधर जोड़ दो, एक Br इधर जोड़ दो, और डबल बॉन्ड को सिंगल में बदल दो, है ना। मतलब मैंने आपको ये रिएक्शन बताई, देखो एक Br इधर जोड़ दिया और एक Br इधर जोड़ दिया, खत्म करो, ये आपका आंसर है ना। तो ये आपकी पाठ्यनिहित प्रश्न भी आपको कराते जा रहा हूं। अब बेटा दो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे, उन रिएक्शन को समझो, है ना, उनको देखो। आप हेडिंग डाल लीजिएगा आप, हैलाइड विनिमय द्वारा। हैलाइड विनिमय का मतलब जान रहे हो, मतलब हैलाइड का जो है ना परिवर्तन होगा। विनिमय का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो किसका परिवर्तन होगा, हैलाइड का। तो हैलाइड विनिमय के परिवर्तन द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और इसके लिए दो अभिक्रियाएं हैं। ये मोस्ट IMP डालो, ये पेपर में छपेंगे। तो हैलाइड विनिमय द्वारा अगर हमें एल्किल हैलाइड बनाना है तो इसकी दो अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। महा इंपॉर्टेंट आएंगे पेपर में, कुछ भी कर लो। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया और दूसरी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। सर ये क्या है, कैसी है, कैसे बनेंगी, चलो यहाँ देखो। तो भाई फिंकल-स्टीन को देख लो भाई। देखो फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं। एल्किल क्लोराइड ले सकते हो या फिर एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की एसीटोन की उपस्थिति में NaI से अभिक्रिया कराते हैं, है ना, जिससे एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकल-स्टीन कहेंगे। यहाँ पर देखो, है ना, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एल्किल क्लोराइड ले लिया, ये वाला ले सकते हैं, क्या ही दिक्कत है बताओ, ले सकते हैं। अब ये छोटा वाला लग रहा है तो कोई बड़ा वाला ले लो भाई, है ना, CH3 CH2 और ये ले लिया Cl। ब्रोमाइड भी ले सकते हो, है ना। और एसीटोन की उपस्थिति को कहाँ रखते हैं, एरो के ऊपर। तो एरो पे हमने लिख दिया एसीटोन, ठीक है, और उपस्थिति एरो पे। फिर NaI से क्रिया करा दो, तो NaI से क्रिया करा दिया। तो सिंपल है सर, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ Cl की जगह I कर दो, I की जगह Cl कर दो, बस सिंपल है, खत्म करो। Cl की जगह I कर दो, I की जगह Cl कर दो, या फिर अपना नियम लगा लो, अपना नियम लगा लो। कौन सा नियम अपना, प्लस वाला माइनस को उड़ा देगा, मतलब Na पर प्लस Cl पर माइनस, NaCl को उड़ा देगा, क्या बन जाएगा, NaCl, है ना। तो आप ऐसे ही समझ लो कि ये विनिमय है तो बस विनिमय होगा। इनमें ये हैलाइड है, इसमें हैलाइड ये है, तो हैलाइड का विनिमय हो जाएगा, मतलब हैलाइड बदल जाएंगे, I Cl की जगह Cl I की जगह। तो जब ऐसा होगा तो I इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH2। Cl की जगह कौन आ गया, I, ये रहा, और I की जगह कौन आ गया, Cl, तो ये हो गया NaCl। ये सिंपल सी अभिक्रिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो, और बोला एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, तो ये तो आपका एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड है। अब यहाँ पर एल्किल कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने छोटा सा लिया और बड़ा भी हो सकता है और खतरनाक हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। अभी हमने कुछ एक अभिक्रिया भी की थी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर श्वार्ट्ज अभिक्रिया पे। श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहती है, इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसमें भी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं,
ठीक है ना। इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को AgF, ये लिखा है AgF के साथ गर्म करते हैं। मतलब यहाँ गर्म, यहाँ देखो एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यहाँ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। सिंपल है, एल्किल क्लोराइड ले लो आप, ठीक है, CH3 CH2 और ये रहा Cl, है ना। कोई सा भी एल्किल क्लोराइड ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AgF के साथ गर्म कर दो तो ये रहा Ag और ये रहा F, इसको गर्म कर दो, गर्म का साइन लिख दो। ऊष्मा भी लिख सकते हो, गर्म का साइन लगा ऊष्मा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऊष्मा, ठीक है, ऐसा है ना। तो बस एल्किल क्लोराइड बनता है, बट बनता कैसे? तो हैलाइड विनिमय है ना, तो यहाँ भी हैलाइड का विनिमय कर दो। मतलब यहाँ हैलाइड Cl है, यहाँ F है, तो Cl की जगह F कर दो, F की जगह Cl कर दो, है ना। तो ये आपका CH3, ये आपका CH2 और Cl की जगह कौन कर दो? F कर दो, और इसकी जगह कौन कर दो? Cl कर दो, तो ये हो गया Ag, है ना। तो ये अपनी भैया हैलाइड विनिमय द्वारा ही बन गया। और ओवरऑल हमारी जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं फिनिश, है ना। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं बेटा, है ना, कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं, ठीक है ना। ये चीजें हमने कुछ की हैं, ठीक है। तो इसका 6.4 हमने आपको कराई दिया एग्जाम्पल, ठीक है। और पाठ निहित प्रश्न में एल्कोहल तथा कियाई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते, ये चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रोपेन के विभिन्न डाइहैलो लिखिए, चलो ये भी बताऊंगा, है ना। मैं अलग अलग बताऊंगा, जो भी मैंने अभी कराया उससे संबंधित थे वो करा दिया। जैसे 6.5 के मैंने सभी करा दिए, है ना, करा दिए ना, है ना, सभी करा दिए। तो जो आपके जो मैंने देखो जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा उससे संबंधित जो एक्सरसाइज आएंगे, पाठ निहित प्रश्न होंगे, उनको हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट किया, मुझे उम्मीद है आपको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे भैया हेलो एरीन का विरचन, मतलब आज हमने एल्किल हैलाइड का विरचन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कल हेलो एरीन का विरचन, है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।